नगरोटा के साथ साथ बड़गाम में भी इलेक्शंस हो रहे हैं। बाईपोल्स के इलेक्शंस हो रहे हैं 11 नवंबर को। और अगर हम नगरोटा की बात करें तो नगरोटा में देवेंद्र सिंह राणा जो कि भाजपा के नेता थे और कैंडिडेट भी थे, वहां से चुनाव जीते थे, लेजिस्लेटर भी बने थे, फिर रिकॉर्ड 30,000 वोटों से वो चुनाव जीते थे। लेकिन उनके देहांत के बाद ये सीट खाली हो गई और नगरोटा में अब एक मुकाबला है। अभी तक के 13 कैंडिडेट्स हैं। हालांकि 24 तक ये क्लियर पिक्चर हो जाएगा कि कितने कैंडिडेट रहेंगे, जिसमें 5 कैंडिडेट इंडिपेंडेंट भी हैं, बाकी पॉलिटिकल पार्टी से हैं। कांग्रेस ने यहाँ कोई कैंडिडेट नहीं उठाया है। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट कर सकती है और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक अपना कैंडिडेट उतारा है। बीजेपी ने उतारा है, पीडीपी हो, इसी तरह अपनी पार्टी है, इसी तरह से आम आदमी पार्टी है और कई और पार्टियों ने भी अपना यहाँ पे कैंडिडेट उठाया है। मुद्दों की बात करें तो मुद्दा जानने के लिए हम यहाँ पे नगरोटा में पहुँचे हैं। नगरोटा में कई लोगों से हम बात करेंगे और आगे भी चले जाएंगे, लेकिन पहले कुछ लोग हमें मिले हैं जो यहाँ पे बैठे हैं, क्योंकि गाँव के इलाका है ये और गाँव में अक्सर हम देखते हैं कि लोग जो हैं कहीं पे भी चौराहे पे भी बैठ जाते हैं, दुकान के सामने बैठ जाते हैं और कोई ना कहीं अपनी जो एक दूसरे के बीच अपनी आप बीती प्रकट करते हैं। तो फिलहाल कुछ लोग पहले चरण में हमें मिले हैं, इनसे पूछते हैं बारी बारी से क्या मुद्दे हैं। कि सर आपका नाम बताएं। शंभुनाथ। ये जो एरिया है इसको क्या बोलते हैं नगरोटा में? कटहल बटाल। कटल बटाल। हाँ जी। कितने पॉपुलेशन है यहाँ पे? इधर होगी कोई 2400 तक, 24-2500। अच्छा। हाँ जी। आप चुनाव के लिए तैयार हैं यहाँ पे? ये तैयारी है जी। हाँ जी। अच्छा, मैं मुद्दों की बात करना चाहता हूँ। यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं आपको जो आपको लगता है कि ठीक होनी चाहिए? प्रॉब्लम है तो सारी ये रोड की गलियां है ही नहीं हमारे गांव में, कोई भी पानी नहीं है इस गांव में। अच्छा। नलके का पानी नहीं है, नलके जो लगे हुए हैं वो भी उखाड़ दिए इन्होंने। अच्छा। हाँ, तो बाकी रोड बहुत, जितनी भी गलियां है ना गांव में कच्ची है, कोई दूर नहीं है। हम जम्मू से 15 किलोमीटर सारा इधर शार बनता है। तो प्रॉब्लम गाँव में साल कहाँ होती हैं, जो सिटियों में होती हैं, गली गलियाँ पक्की हो जाती हैं, सड़कें हो जाती हैं। गांव में कौन सी है? अभी हमारा जो पुल टूट गया है, तब बाबा बह गया है। अच्छा, एक नीचे खेत है हमारा, इतना नुकसान हुआ है ना, कोई देखने तक नहीं आया गांव में इधर कि इनका फसल का नुकसान भी हुआ है। सिर्फ बोल रहे हैं वो आपको कर दो ऑनलाइन, कोई फार्म भर दो, जाजे आज यार मौका ही नहीं देखा नुकसान कितना हुआ है, तो क्या फार्म भरने हैं। ऐसे मुद्दे रहते हैं गांव में। गांव में तो कोई डेवलपमेंट है ही नहीं आज देर तक। मतलब आपको लगता है कि सिर्फ वादे हुए अभी तक? वादे हैं, जो भी पार्टी आती है वादे करती है, चाहे नहीं काम तो कोई करता नहीं काम को। अच्छा, अब किसानों की अगर हम बात करें, क्योंकि गांव में किसान ज्यादातर हैं, उनको क्या क्या मुश्किलात है? मुश्किलात यही है, कोई भी है नहीं, पानी की फैसिलिटी नहीं है, कोई इतना वो भी नहीं है, कुछ भी नहीं है जी गांव में। क्या जिम्मेदारी भी ऐसे ही है, जो चली जाएगी तो चली गई, अब जो बह गई है। पानी जो है, हम लगातार नगरोटा में देख रहे हैं कि पानी की बहुत कमी है यहाँ पे। चलो इधर गांव में कुएं हैं, कुएं से औरतें सिर पर उठा के लाते हैं, जो भी लाते हैं ना पानी में। नलके है ही नहीं पूरे गांव में। हाँ, बिल्कुल नहीं। बाकी वो है बिजली है, वो स्मार्ट मीटर लग रहे हैं, उस पर जोर है, और तो कुछ है नहीं। आपका नाम क्या सर? मैं अनपढ़ बंदा हूँ। मेरा नाम क्या है आपका? मेरा पागुराम। पागुराम। आप किसान हैं? हाँ, अंजान किसान का काम करते हैं। किसान का? हाँ। क्या क्या यहाँ पे मुश्किलात है? मुश्किल बहुत है इधर, बहुत ज्यादा मुश्किल है इधर। किसान का काम का पता क्या, कोई पानी का साधन नहीं, कोई कुछ नहीं। हूं इधर बाबा भैड़ इधर है, ये पुल का बहुत चक्कर है, बहुत ज्यादा। ये उधर के लोग आते ना, उधर के उन्हें बच्चे इधर आते स्कूल, इधर स्कूल अकैडमी है, तो वो मतलब कोई साधन नहीं है बच्चे आने का। बिल्कुल साधन कोई नहीं है बच्चे आने का। आइया पार्टियां बड़ियां, हाँ बड़ियां आइया, बोलती है किस्ती भेजने, कुछ भेजने, कुछ करने, छड़े ड्रामे करते देना कुछ नहीं। इन्हें बच्चे की परेशानी बनी हद को ज्यादा है। हूं बच्चे चुकी जाते, सर्वे करा दे, सब करा दे, है नहीं कुछ नहीं दे। हूं बच्चे पार आने उधर आने, निक्के निक्के बच्चे आते, कोई जल्ले, कोई कुछ भी है। इधर आने अकैडमी, इधर बच्चे आते, कोई साधन नहीं है आने का। ये पुल का चक्कर है सारा। हूं इतने लोग आते ने, बड़ी दूर दा, पंजाब दे आते, अमृतसर दे आते, जलंधर दे आते, सारे इलाके लोग आते इधर, उनके देवते ने। कोई साधन नहीं है पुल का, वो भी देखना चाहिए, पुल का साधन भी देखना है। अच्छा, आप अपना नाम बताएं।
मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है। वीरेंद्र जी, आप क्या करते हो? मैं यही करता हूँ, फार्मर का काम ही थोड़ा बहुत। हाँ जी। ये बताइए, यहाँ पे जो गांव में इन्होंने पानी की बात कही, उन्होंने पुल की बात कही, जो स्कीमें हैं बहुत सारी उसका बेनिफिट मिल रहा है आपको? हमें कोई बेनिफिट नहीं मिला है अभी। अच्छा। ऐसे कोई इंश्योर होता है जहाँ की फसल का इंश्योर है, जहाँ कोई फसल खराब हो जाए उसका कोई बेनिफिट नहीं है। अभी फसलें बह गई हैं, कुछ नहीं दिया सरकार ने हमको। हाँ, सभी बह गई हैं लोगों की, खराब हो गई, जमीनें बह गई लोगों की। कुछ एक दो आदमी को घर भी टूट गए हैं, 4-5 इधर, तो बह गए हैं मकान। तो वो थोड़ा थोड़ा पैसे मिले हैं उनको थोड़े, बाकी ज्यादा नहीं मिला। बाकी कुछ नहीं मिला। कम से कम आप सोचो कि मकान में कितने पैसे लगते हैं, कम से कम भी 10 लाख तो लगता है उनको। फसल से ये जो फ्लड आया था, बारिशों से कितना नुकसान है आपको? बहुत नुकसान हुआ है, बहुत ज्यादा। आप सर्च करोगे कि इधर फसल सारी खराब है। हाँ, 80-90% बिना ऐसे भी इस बार फसल खराब हो गई। कहीं ओले पड़ गए, कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया, बारिश की वजह से भी हो गए। तो हमारे लोगों ने, किसी ने इंश्योर कराया, किसी ने नहीं कराया फसल का। तो कम से कम 90% लोगों को कुछ भी नहीं मिला इधर, कुछ भी नहीं मिला। तो 10% लोगों को मिला, वो भी कहते हैं कि आप कागज ले आओ, ये करो वो करो, कुछ नहीं मिलता। बोले ऐसे स्कीमें, फॉर्मेलिटी इतनी है कि गांव के लोग कहाँ पूरी कर पाएंगे फॉर्मेलिटी। इतने लोग तो पढ़े लिखे भी नहीं है इधर, तो चलो काम भी। तो बाकी जो रायपेड़ का पुल है वो भी टूट गया। कुछ लोगों का वही साधन था कि कोई कमाई का, चलो टूरिज्म आता है तो चलो काम चल जाता है थोड़ा बहुत। तो बच्चे आते हैं उधर से। अभी एक ट्यूब का वो पड़ी है, पुल सा ऐसे बेड़ी पड़ी है, रस्से डाल के उधर से खींचो उधर से खींचो। छोटे बच्चे स्कूलों में आते हैं, वो उसी पे आ रहे हैं। फिर अभी गवर्नमेंट बोल रही थी कि हम वोट देंगे या कुछ देंगे, पार्टी वाले ही बोल रहे थे कुछ वोट देंगे, वोटें देंगे आपको चलाने के लिए कि आने जाने की दिक्कत थोड़ा हो जाएगा उसमें। तो कुछ भी नहीं। अभी जब अब इलेक्शन आ रहे हैं तो कितना होप है आपको कि जो नया एमएलए है वो आपके मसले हल करेगा? क्या पता, अभी तो नए कैंडिडेट आ रहे हैं। कोई अभी बीजेपी का एक नया कैंडिडेट देवेंद्र राणे की लड़की है, आ रही है। वो 1-2 बार आई थी इधर हमारे, तो बोल रहे कि हम आपसे वादा करते हैं जो भी आपके मसले होंगे हम हल करेंगे उनको। तो अभी क्या पता, जब वो कैंडिडेट शायद डिक्लेयर हो जाए। ठीक है। कुछ और लोग, आपका नाम क्या है? कृष्णलाल है सर। कृष्णलाल जी, आप ये समस्याएं बोल रहे थे, क्या क्या मोटी समस्याएं? क्या बेरोजगारी भी एक समस्या है? बेरोजगारी सबसे ज्यादा है इधर की। जितनी भी यात्रियां आती ना, इधर के लोगों का दिहाड़ी मजदूरी सिर्फ उनके ऊपर ही है। जो भी टूरिज्म आता था इधर, तो पुल बह गया है, सारा सिस्टम ही खत्म हो गया है इधर गाँव का। सब बेरोजगार हैं। हाँ, सबसे ज्यादा परेशानी हमें। किसानों को कितनी मुश्किल है? फ्लड से कितना ये बारिशों से नुकसान कम से कम 90%। हाँ, तो गवर्नमेंट ने कुछ नहीं दिया। जिन्होंने इंश्योर करवाया था उनको थोड़ा बहुत मिला होगा, बाकी किसी को कुछ नहीं मिला। अच्छा। तो आप क्या चाहते हो अब सरकार से? नई जो अभी इलेक्शन है, जो नया एमएलए बनेगा उससे कितना आपको उम्मीदें हैं? उम्मीदें तो हैं सर, जब बनेगा तो पता चलेगा नहीं कि क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं ग्राउंड के ऊपर कुछ। हाँ, बाकी इसका हमारा ब्रिज का कुछ हो जाए तो ये सबसे बेहतर है। तो यहाँ जो स्कीमें हैं सरकार की तरफ से लॉन्च की जाती है, पेंशन स्कीम, जो पेंशन मिलता है विडोज को, वो मिलता है विडोज को पेंशन? सर वो भी बहुत कम मिलता है। बहुत सारे ये गरीब लोग हैं, डॉक्यूमेंट इतने पूरे नहीं कर पाए। अच्छा। तो जो भी अभी स्कीमें नहीं की थी तो उसकी वजह से सारा कैंसिल हो गया। कम से कम भी 30% लोगों को मिलता होगा, बाकी सारा डॉक्यूमेंट नहीं पूरे कर पाए ये लोग। हाँ, नहीं मिलता। डॉक्यूमेंट इतनी पता क्या बुढ़िया पता क्या बोलती हैं, जे इधर जाओ बैंक में जाओ उधर ओ केड़ी जगह जरा क्या नाम है जगह? अम्फल है। जाओ अम्फल है, बुढ़िया जा सकती है उधर। अम्फल है, इधर जाके चढ़िए, उन्हें पता कोई किधर जाएंगी ये बुढ़िया?
ਗੱਡੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਣਗੇ उन्हें पता कोई नहीं भाई कुधर जाना केड़ा दफ्तर है केड़ा नहीं दफ्तर है सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाएंगे बोलो। क्या करना है बुढ़िया ऐसी बोलती हैं थैला ले जाती हैं बैंक में जाती है नहीं आई पेंशन नहीं आई तो बुढ़िया खर्चा अजकल बच्चे देंगे ने वो बच्चा नौकर होदा वो टपरा ही देने या बुढ़िया ही देने मतलब बुढ़िया ही देने या टपरा ही देने पैसे वो बुढ़िया बोलती हैं हाँ पैसे नहीं लगते भाई दवाई भी खानी है दवाई का चक्कर अजकल दवाई हर टाइम 24 घंटे दवाई चाहिए बुढ़े आस्ते हर टाइम दवाई चाहिए बुढ़े आस्ते तो जब उतो पेंशन लगे तो फिर क्या फायदा है या गलत है तो आप क्या चाहते हो कि जो नई जो नया एमएलए अस बुढ़े बंदे आ असें पैसा नहीं लभ्या दवाई कुदरा लैनी असें पैसा नहीं लभ्या उधरा पेंशन थोआ असें पैसा कुत्थों लैना सही गल है इ'यां डोगरी बोला थोड़ी तो असें कुत्थों लैना पैसा बुढ़े बंदे असें पेंशन लब्भो तो 10 रुपये कुसै कोला मंगियै लैगे जां कुदरा लैगे नगरोटा के इस कटल बटल एरिया में हमें कुछ और लोग मिले हैं यहाँ पे जो अभी यहाँ पे बैठे हुए थे और उनसे हम बात करेंगे उनसे जानने की कोशिश करेंगे जिसमें कई यंगस्टर्स भी हैं जो इस वक्त आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे आपको ये यूथ ब्रिगेड जिसको हम कहेंगे इस गांव के और इस एरिया के नगरोटा में 11 नवंबर को एक बड़ा ही ज़बरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा और हम इन लोगों से ये जान रहे हैं कि मुद्दे क्या हैं इस नगरोटा एरिया में और खासकर इस एरिया में जहाँ पे ये रहते हैं। कुछ और लोगों से मिलते हैं। क्या नाम है आपका? युगेश शर्मा सर। हाँ जी, युगेश शर्मा। अच्छा, आप मुझे एक चीज़ बताइए कि आप 11 नवंबर को अब यहाँ पे वोटिंग हो रही है, अगर हम इस एरिया की बात करें, आप यहाँ रहने वाले हैं, क्या क्या मुद्दे हैं, क्या क्या मसले हैं, आपकी समस्याएं क्या क्या हैं? सर मुद्दे बहुत हैं, काम करवाने वाले लोगों के रास्ते हैं, रोडों के हैं, पानी का है, बिजली का है। खुद आप क्या करते हो? सर ड्राइवर हूँ। हाँ जी। ये बताइए क्या महंगाई इशू है कि महंगाई है, बेरोजगारी है, क्या ये इशू है? हाँ जी सर। यहाँ पे क्या बेरोजगारी ज्यादा है? बेरोजगारी ज़्यादा है सर। अच्छा। तो यहाँ पे जो अभी सैलाब भी आया था, कितना नुकसान हुआ यहाँ पे? हर लोगों का बहुत नुकसान हुआ है। अच्छा। उनको कुछ मिला है पैसा? हाँ जी सर मिला, पार्टी जो भी आते थे उनको मिलता था। हाँ जी सर। तो अभी जो हम ये कहें तो अभी की जो इलेक्शन है, आप वोट यहाँ पे दे रहे हैं, तो क्या चाहते हैं नए एमएलए से आप? यही है, लोगों के काम होने चाहिए सर, पर्सनल काम कोई भी नहीं, जनरल काम ही होने चाहिए। हाँ। ठीक है, तो देखिए ये इनकी अपनी बात है। कुछ यंगस्टर भी यहाँ पे हैं, उनसे हम बात करते हैं। आपका नाम क्या है? सर गौरव शर्मा। क्या करते हो गौरव? सर अभी स्टडी की है, अभी कुछ नहीं, अभी शॉप कर रहा हूँ। स्टडी कहाँ तक की है आपने? ग्रेजुएशन की है। ग्रेजुएशन की है। यस सर। नौकरी के लिए फॉर्म भरा था? हाँ जी सर। कुछ मिला नहीं? नो। कब से कर रहे हो कुछ? कोरोना के बाद 3-4 साल हो गए। 3-4 साल हाँ। से लगातार कुछ अभी नौकरी नहीं मिल रही है? सर तो कितनी मुश्किलें आ रही हैं जबकि नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है? सर काफ़ी समस्याएं आती हैं तो वैसे, और यहाँ पे ऐसे करबड़ा, जहाँ पर अब आयोग करबड़ा ले रही है, यहाँ पे रोड कनेक्टिविटी की बड़ी बुरी हालत है। तो जैसे अभी ये पुल टूटा हुआ है, यहाँ पे लोगों का आने जाने का साधन नहीं है अभी कुछ भी। तो काफ़ी एमएलए एमपी वगैरह जहाँ पर आए, लेकिन उन्हें कोई खैर वो तो डेवलपमेंट, लेकिन बेरोजगारी जितनी है, जैसे आप कह रहे हो कि आपको रोजगार नहीं मिल रहा है, तो कितना लाइफ कैसे गुजर रही है, कितनी मुश्किलें आ रही है? सर ये छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं। छोटा मोटा कर रहे हैं। हाँ। सरकार से क्या, जो नया एमएलए आप आपको लगता है कि रोजगार पे ज्यादा थ्रस्ट देना चाहिए, फोकस होना चाहिए? हाँ, सरकार से हमारी यही अपील है कि रोज़गार पे थोड़ा ध्यान दें, अपील कर रहे हैं हम। अच्छा। हाँ जी। क्योंकि अगर सरकारी नहीं तो प्राइवेट सेक्टर में ही आपको लगता है कि रोजगार के साधन निकल? हाँ सर, प्राइवेट सेक्टर में ऐसे रोज़गार निकलने चाहिए, वहाँ पे थोड़ा ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ा ज़्यादा है। अच्छा। हाँ जी सर। तो यहाँ पे जो बच्चे हैं जो एम्प्लॉयमेंट या स्टडीज करने के बाद क्या उनको रोजगार नहीं मिलता? नहीं मिलता, इतना रोज़गार नहीं है यहाँ पे। नहीं है। तो रोजगार आपको लगता है कि सबसे बड़ा मसला है? हाँ जी सर। अच्छा, कुछ और लोगों से हम बात करेंगे। आपका नाम क्या है? अजय शर्मा। अजय, ये बताइए कि आप क्या कर रहे हो? ऐसे फ्री हूँ अभी। पढ़ाई की है? हाँ जी, ग्रेजुएट हूँ। ग्रेजुएट आप भी हो? हाँ जी। तो देखिए ग्रेजुएशन की है लोगों ने, लेकिन जो बच्चे हैं अभी भी कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब है कि बेरोजगारी सबसे बड़ा मसला है। तो आप ये बताइए कि कितने सालों से आप बेरोजगार हो अभी? बेरोजगार 5-6 साल हो गए अब घर पे ही। 5-6 साल। तो फार्म भरे थे आप? फॉर्म भरते हैं। फॉर्म की फीस तो हम जैसे हम जनरल वाले हैं, हमारी 500, एसटी वालों की 200। हम पे इतना वो जुल्म की कर रही है सरकार।
हम 500। अच्छा ये बताइए कि अब जब आप फार्म भरते हैं तो नौकरी कभी नहीं मिली है? नौकरी सर ऐसे अभी मैरिड में हमारा मैरिड ही बहुत जाता है, तो नौकरी कहाँ मिलेगी। क्या चाहते हैं जो नए ज्यादा पैसे दे के ज्यादा मैरिड लेना है हमें। नए एमएलए आएंगे उसको उससे क्या चाहते हैं? नए एमएलए अभी देखते हैं अब कौन आता है। अगर कोई भी आता है हम ये नहीं कहेंगे कि आप किसको वोट देंगे, जिसको आप वोट देंगे उससे क्या चाहते हो आप? चाहना क्या है, जिनको पहले दिए हो उन्होंने बड़ा कुछ किया हुआ है यहाँ पे, तो आगे वाले करेंगे जो। अच्छा 2 बार हमारे जुगल शर्मा रहे हैं एमएलए इधर यहाँ पे, फिर एमपी बने हैं। आप देख हुआ ही नहीं। अभी रास्ते में आप ही आए हो, देख रास्ता देख लो, रास्ते की कंडीशन ही देख लो, सिंगल रास्ता अभी तक। तो आप चाहते हैं कि नौकरी मिलनी चाहिए सबको? हाँ बच्चों नौकरी सबको नहीं, जो क्वालिफाई है उनको तो मिलनी चाहिए, उनको नहीं मिल रही है। उनको भी नहीं मिल रही। नौकरी ज्यादा कितनी है, 100 वैकेंसी निकलती है, उस पर 10 लाख फॉर्म निकलता है, तो कहाँ से निकलेगी? 100 वैकेंसी निकाल के बोल देते हैं हमने वैकेंसी निकाली हुई है, तो कहाँ? ज्यादा वैकेंसी ज्यादा वैकेंसी होनी चाहिए। अब हर बच्चा घर से पढ़ रहा है, हर बच्चा पढ़ने जाता है, हर पैसे लगाते हैं माँ बाप, तो वैकेंसी भी ज्यादा होनी चाहिए। वैकेंसी ज्यादा जी तो वैकेंसीज की कमी है आपको लगता है? हाँ? ठीक है, तो देखिए कुछ और लोग से बात करते हैं। तो आपका नाम क्या है? चुवेर सिंह सर। आप क्या करते हो? हम दोनों करते हैं, दुकान करते हो। क्या चाहते हो कि जो नया यहाँ पे जो समस्या है उन्होंने सबने कही? कोई समस्या नहीं थी, जो मर्जी बोलो, कोई काम मसला नहीं था, मसला कोई नहीं है। ठीक है, तो देखिए जो यहाँ पे जो लोगों से हमने जो बात की है वो ये कह रहे हैं कि जो वोटर है यहाँ पे वो ये कह रहा है कि चाहे यूथ है वो एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा है, जो किसान है वो जो उनको नुकसान हुआ रेन्स में, बारिशों में, उसकी कंपनसेशन चाहता है। बिजनेसमैन भी अपने हिसाब से कह रहे हैं। कहीं जो आम लोग हैं वो यही भी कह रहे हैं कि डेवलपमेंट के जो कार्यक्रम हैं या प्रोजेक्ट्स हैं उनको तेज़ी से अमल में लाना चाहिए। अब नए एमएलए से उनको उम्मीदें हैं कि नया एमएलए जब आएगा तो इनकी उम्मीदों पे वो खरा उतरेगा और जो भी वो वोट डालेंगे उस वोट की कदर होगी और उस वोट की कदर होगी और उनके जो मसले हैं, जो मांगे हैं, उनको जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 नगरोटा, जम्मू।